तारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जगत पिता आध्यात्मिक जगत के सम्राट श्री दादा गुरुदेव भगवान जी, उन्हीं के समस्त आध्यात्मिकता की गंगा को बहा करके जगत के कोने कोने में जाकर के भटकी रूहों को सद्मार्ग पर लाने के लिए श्री नंगली निवासी भगवान जी, जिनकी इस पावन लीलाओं को हम असंख्य प्रेमियों द्वारा, संत महापुरुषों द्वारा सुन रहे हैं, क्या वास्तव में जो शब्द हम अपने सद्गुरुदेव भगवान के लिए कहना चाह रहे हैं वो शब्द धरा पर बने ही नहीं हैं। ना लेखनी में समर्थ है, ना वाणी में समर्थ है, और ना कुदरत के पास वो शब्द हैं जिन शब्दों के द्वारा हम अपने जगत पिता रूहानी, इलाही और आध्यात्मिकता की गंगा को बहाने वाले अपने दादा गुरुदेव नंगली निवासी भगवान जी की महिमा को बयां कर सकें। क्योंकि ये विषय अध्यात्म का है, आत्म रस का विषय है। इस आत्मा को परम आत्मा से मिलाने के लिए ही इन इलाही फकीरों ने जो घोर तप किया, दुनिया के कोने कोने में जाकर, केवल भारतवर्ष नहीं, विश्व के कोने कोने में असंख्य रूहों को जगा करके निज जीवन के अंदर ही, अपने घट के अंदर ही छुपे हुए उन अखंड तीर्थ स्थलों का स्नान कराते हैं जो बाहर से देह से नहीं होते, जो आत्मा से ही भीतर के ऐसे धामों की सैर होती है। इन्हीं तीर्थ स्थलों पर आत्माओं को ले जाकर के इस हद तक ये मालो माल कर देते हैं कि जीव को फिर बाहर की दुनिया की सैर, बाहर की रंगीन दुनिया की बातें, देह संबंधी सभी नाते, शरीर संबंधी सभी व्यवहार फीके लगते हैं, झूठे लगते हैं। लेकिन ये विषय ऐसा है कि वाह प्या जाने या रा प्या जाने। अभी पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी जी बड़े गहन शब्दों से इस रहस्य से पर्दा हटा रहे थे कि हमें ये जो दरबार मिला है, पूज्य बहन जी के द्वारा भी सुना, ये जो दरबार हमें मिला है, ना जाने कितने जन्मों के पुण्य कर्मों से ये इलाही फकीरों की शरण और दरबार मिला। ये महफिल जो लगी है, ये संसार के लिए नहीं है, व्यवहार के लिए नहीं है, माया के लिए नहीं लगी। हमें अपने ही घट में छुपे हुए सुख को हासिल करने के लिए
अपने ही घट में बसे हुए आनंद में डूब जाने के लिए महफिल लगाई जाती है इन फकीरों की, क्योंकि इन महफिलों में आते ही वही हैं जिन्हें सतगुरु बुलाते हैं। नसीब भी उनको होती है ये महफिलें जिनकी कुछ तलब होती है, जिनकी कुछ भूख होती है। और जब हम अपने सतगुरुदेव भगवान की इस महफिल में आकर के भूख को जितना जगाएंगे, तड़फ को जितना बढ़ाएंगे, उतने आनंद के हकदार बन जाएंगे। क्योंकि आज के इस युग के अंदर हम देख रहे हैं हर जीव कली काल की माया में ग्रसित होकर के अशांत है। ना तो साइंस के पास वो साधन है कि हमारी अशांत मनोवृत्तियों को शांत कर सके, ना डॉक्टर के पास वो दवाई है जो हमारे भीतर की हलचल को शांत कर सके, ना संसार समाज में कोई ऐसे साधन हैं जो हमारी तड़फती आत्मा को तृप्त कर सके। ये साधन, ये दवाई, ये हिसाब और ये मुलाकात से ही हासिल हो सकता है। जब तक आत्मा की अपने घट में बसे अपने प्रीतम से, अपने परम आत्मा से मुलाकात नहीं होती, तब तक आत्मा की अशांति दूर नहीं हो सकती। और इस मुलाकात के लिए ही संत महापुरुषों के द्वारा अनेक ढंग से यही बताया जाता है, यही समझाया जाता है। सेवा के माध्यम से, सिमरन के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से अपने आप को जानो, अपने आप को जगा लो। क्योंकि सतगुरुदेव भगवान ने बाहर की पहचान के लिए तप नहीं किया। आपने अभी पूज्य भ्राता जी से सुना कि श्री दादा गुरुदेव भगवान जी ने तो अपना नाम तक नहीं बताया, और जब बताया तो ये वचन लिया कि हमारे शरीर रूप से मौजूद होते तक कोई भी ये रहस्य नहीं खोलना। हम किस सरकार के शिष्य हैं, हम किस दरबार के अनुयायी हैं, हम किस इलाही फकीरों के सेवक हैं, विचार करके देखें तो हमारी पढ़ाई भी यही होनी चाहिए। जैसा कि अभी पूज्य बहन जी द्वारा हमने सुना कि जिस दरबार में, नंगली दरबार में आकर के हम सेवक बनने के हकदार तभी हैं अगर हम अपने मैं को मिटा दें। क्योंकि जब तक ये मैं का पर्दा नहीं हटता, मिलन हो ही नहीं सकता। हमारे गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज जी फरमाया करते थे कि जीवन में दो अवस्थाएं हैं। जीवन दो ढंग से चलता है, या संघर्ष से या समर्पण से। अगर तुम्हें समर्पण नहीं करना, जिनकी अंश हो, अगर उनको समर्पण नहीं करना तो संघर्ष से जीते रहो। तमाम जिंदगी गुजर जाएगी संघर्ष ही संघर्ष में। क्योंकि जिसने ये पंच भौतिक शरीर दिया, पांच तत्वों का पुतला जीव को दिया, उसमें सूक्ष्म रूप से वो आप आकर बैठे, जिसे आत्मा कहते हैं। और जब सूक्ष्म रूप से वो इस देह के अंदर विराजमान हुए तो इस देह में उनकी परम सत्ता को, परम आत्मा को, उस आत्मा को परम आत्मा से मिलाने के लिए ही तो ये शरीर रूपी साधन मिला।
इस साधन के द्वारा हमने करना क्या था? अपनी आत्मा को गुरुदेव के द्वारा जो सूक्ष्म, जैसे कि गुरु के बिना हमारा इस मंजिल पर विचार करना ही व्यर्थ है। तो सतगुरुदेव मिले तो हमें हमारे घट में छुपे हुए आनंद की प्राप्ति के लिए उन्होंने सूक्ष्म साधन बता दिया, शब्द का। उस शब्द के द्वारा, उस शब्द की कमाई करते करते आत्मा के साथ उस शब्द की कमाई करते करते ये आत्मा अपने प्रीतम से जब मिलती है तो कहते हैं उस मिलन से क्या होता है? उस मिलन के बाद संसार की उत्पत्ति होती है, परिवार बढ़ता है, आगे जहां की दुनिया में उनको जाना चलते हैं। हम विचार करके देखें कि जब सभी संतों की वाणी, महापुरुषों के ग्रंथ, हमारे नंगली दरबार सरकार की आरती, उनकी एक एक तुक इस बात का संकेत देती है कि ए जीव, तेरे घट में ही तो सब कुछ है। काटे अंदर सब वस्त बार कचुनाई, बार खोजे परम पुलाई। जो तू बाहर दौड़ रहा है, जो तू बाहर की तेज रफ्तार से दिन और रात दौड़ लगा रहा है, किस लिए? कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, मेरी ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। अरे तमाम जिंदगी बीत गई, काम तो पूरे होते गए पर तू सुखी ना हो पाया। तेरी इस अशांति का कारण क्या है? कभी विचारा? बिछोड़ा। किससे बिछोड़ा? आत्मा का अपने परम पिता परमात्मा से बिछोड़ा। जिस दिन हम अपने सतगुरुदेव भगवान के द्वारा बताए हुए शब्द की कमाई के द्वारा उस स्मारक की ओर चलने के लिए व्याकुल होना शुरू हो जाएंगे, तड़पना शुरू हो जाएंगे, अंतर मन से निरंतर बेचैन हो जाएंगे कि कब मिलन होगा मेरा ए प्यारे तेरे से। जब तड़प नहीं होती, हमें 36 प्रकार के व्यंजन कोई सामने रख दे, भूख ना हो तो हम उन व्यंजनों का स्वाद ले पाते हैं? नहीं। बिना भूख के कितने भी स्वादिष्ट पदार्थ हमारे सामने पड़े हों, हमें उनका रस नहीं आता। ठीक इसी तरह जब तक हमें भीतर से अपने सतगुरुदेव के दीदार की, उसकी मुलाकात की, उसके मिलन की तड़प नहीं जब तक जागती, तब तक ये मन वृत्ति सिमरन में आनंद नहीं ले पाती। दोष देते हैं, महाराज इतने बरस हो गया, नाम लिया हुआ, हमें तो भी आनंद नहीं आया। सिमरन पर बैठते हैं, मस्ती नहीं आती, बैठते रोज हैं, मन नहीं लगता, परंतु कभी विचारा शब्द क्या चीज है? अरे ये मूल मंत्र जो हमें इस दरबार से मिला, बड़ी सहजता में सतगुरु ने अपनी कमाई में से हिस्सा देकर हमारी झोली में डाल दिया। लेकिन ये है इतना कीमती कि इसी शब्द पर समस्त संसार खड़ा है। ये ऐसा पिल्लर है जिस पर सृष्टि थमी हुई है, और ये हमें बड़ी सहजता में सतगुरुदेव से मिल गया और हमने इसे साधारण समझ करके एक डिबिया में बंद करके रख दिया। जब कभी कोई बड़ा भारी से भारी तूफान जीवन में आता है तो मन पाठ की ओर जाता है। उससे पहले तो बाहर की उछल और कूद, देखा देखी, दुनिया की दौड़, साजवाज और संगीत और नाना प्रकार की बाहरूनी चंचलता में ये मन अभी दौड़ लगा रहा है। लेकिन इस दौड़ के बाद भी ये हृदय शांत नहीं है, ये आत्मा शांत नहीं है। ये शांत तो तभी हो पाएगी जो हमारे सतगुरु की असल पढ़ाई है, जब ये मन उस पढ़ाई के लिए व्याकुल होकर, तड़प होकर के, एकाग्र होकर उनके श्री चरणों में बैठेगा। तो हमारी वास्तविक पढ़ाई क्या है?
जो चीज मेरे सतगुरु को पसंद है हम वो बन जाएं। जो मेरे मालिक की टेस्ट है, जो मेरे सतगुरु को रिझा पाए, वैसा जीवन बन जाए। लेकिन तेरी पसंद बन जाऊं ऐ नंगली वाले मेरे, तेरी पसंद बन जाऊं ऐ नंगली वाले मेरे, तेरी पसंद बन जाऊं ऐ नंगली वाले मेरे। तेरे रंग में ओ तेरे रंग में, तेरे रंग में, तेरे रंग में, तेरे रंग में रंग जाऊं ऐ नंगली वाले मेरे, तेरे रंग में रंग जाऊं ऐ नंगली वाले मेरे, तेरे रंग में रंग जाऊं ऐ नंगली वाले मेरे, तेरी पसंद बन जाऊं ऐ नंगली वाले मेरे, तेरी पसंद बन जाऊं ऐ नंगली वाले मेरे, तेरी पसंद बन जाऊं ऐ नंगली वाले ऐसी तड़प तुझे दे बाबा है हो, ऐसी तड़प तुझे दे बाबा एक पल दूर न हो, ऐसी तड़प तुझे दे बाबा एक पल दूर न हो, ऐसी तड़प तुझे दे बाबा ऐसी तड़प दे बाबा एक पल दूर न हो, ऐसी तड़प दे बाबा एक पल दूर न जाओ, एक पल दूर न जाओ बाबा, एक पल दूर न जाओ, एक पल दूर न जाओ बाबा, एक पल दूर न जाओ, ऐसी तड़प दे बाबा एक पल दूर न जाओ, ऐसी तड़प दे बाबा एक पल दूर न जाओ। रोम रोम में तुझे हो, रोम रोम में तुझे बसाकर तुझ में ही खो जाऊं, रोम रोम में तुझे बसाकर तुझ में ही खो जाऊं, रोम रोम तुझे बसाकर तुझ में ही खो जाऊं, रोम रोम में तुझे बसाकर रोम रोम में तुझे बसाकर तुझ में ही खो जाऊं, तुझ में हो, तुझ में तुझ में तू मुझ में, मैं तुझ में तू मुझ में, मैं तुझ में तू मुझ में, मैं तुझ में हो जाऊं मैं हर हर बात में, मैं तुझ में हो जाऊं मैं हर हर बात में, तेरी पसंद बन जाऊं मैं हर हर बात में, तेरी पसंद बन जाऊं मैं हर ऐसा कर्म कमा मेरे बाबा है हो, ऐसा कर्म कमा मेरे बाबा, धड़कन ही बन जाऊं तेरी धड़कन ही बन, तेरी धड़कन ही बन, तेरी धड़कन ही
तेरी धड़कन ही बन जाऊं, 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 तेरी धड़कन ही बन जाऊं। मेरे दिल में जगा पाऊं, ये मौका फिर हाथ नहीं आएगा। अनमोल श्वासें अनमोल जीवन है और इलाही सरकार भी मिल चुकी है और इस मिलन में रोने के लिए, हंसने के लिए, डूबने के लिए जिंदगी मिली है। जो वास्तव में इस बात के रोगी हो गए हैं वो आज इस दुनिया के समस्त रोगों से मुक्त हो गए हैं। बोलो निवासी भगवान